एक बार की बात है, एक जंगल में दो बकरियां रहती थीं। उस जंगल में एक नदी भी थी, जिसके बीच में एक बहुत ही कम चौड़ा पुल था। एक बकरी नदी पर बने उस पुल को पार कर रही थी। पुल पर चलते चलते उसने देखा कि एक दूसरी बकरी उसी पुल पर आ रही है। कुछ ही देर में दोनों पुल के बीचों बीच पहुंच गई। पुल को एक बार में केवल एक ही बकरी पार कर सकती थी, इसलिए दोनों बकरियां कुछ देर तक इंतजार करती रही कि सामने वाली बकरी पीछे हट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिली, बल्कि अकड़कर खड़ी रही। तब एक बकरी दूसरी बकरी से बोली, तुम मुझे जाने का रास्ता दो, क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ। इस बात पर दूसरी बकरी बोली, होगी तुम मुझसे बड़ी, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। मैं तुमसे जल्दी ये पुल पार कर लूंगी, इसलिए तुम मुझे रास्ता दो। पहली बकरी बोली, मैं तुमसे बड़ी भी हूँ और ताकतवर भी, इसलिए हट जाओ। कुछ देर तक दोनों में इस बात पर बहस होती रही कि दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है। फिर बहस लड़ाई में बदल गई। दोनों अपनी सींगों से एक दूसरे पर वार करने लगी। धीरे धीरे उनकी लड़ाई बहुत बढ़ गई। परिणाम ये हुआ कि उनका संतुलन बिगड़ा और वे दोनों पुल से नीचे नदी में जा गिरी। नीचे नदी की तेज धार उनको बहा ले गई और अंततः दोनों मर गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि झगड़े से कभी किसी समस्या का हल नहीं निकलता, उल्टा इससे सभी का नुकसान होता है। इसलिए ऐसी अवस्था में शांत दिमाग से काम लेना चाहिए। एक बार एक लोमड़ी शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। काफी तलाश करने के बाद भी उसे कोई शिकार नजर नहीं आया। कुछ दूर चलने के बाद उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने पास जाकर देखा तो सामने दो बकरियां आपस में झगड़ रही थी और लड़ते लड़ते वो आपस में एक दूसरे को ताकतवर बता रही थी। मेरे से दूर रहो, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैं तुमसे अधिक ताकतवर हूँ। आज फैसला होकर रहेगा कि कौन सबसे ताकतवर है। आजा। लोमड़ी उनको लड़ते देखकर बहुत खुश हुई। उसने सोचा, आज तो मजा आ गया, एक साथ दो शिकार मिल गए और वो भी लड़ते हुए। इनमें से कोई भी एक लड़ते हुए जरूर मरेगा और जो जीतेगा वो मेरा शिकार बनेगा। लोमड़ी उन दोनों बकरियों को लड़ते हुए देख रही थी और बकरियां लड़ने में मस्त थी। कुछ देर बाद दोनों बकरियां घायल हो गईं और लोमड़ी इसी इंतजार में थी। अभी मौका अच्छा है, ये दोनों घायल हो गई है, अब मैं इनको अपना शिकार बना सकती हूँ। ये सोचकर लोमड़ी दोनों बकरियों को अपना शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ी। दोनों बकरियों को लोंदी के आने की भनक लग गई और वो समझ गई कि लोमड़ी हमें घायल देखकर हमें अपना शिकार बनाने आई है और हम अकेले लोमड़ी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। फिर क्या था, दोनों बकरियां लोमड़ी पर टूट पड़ी। लोमड़ी भी उन दोनों बकरियों का मुकाबला नहीं कर पाई और वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई। लोमड़ी के जाने के बाद उन दोनों बकरियों को एकता की ताकत का अंदाजा हुआ और उन्होंने कभी आपस में न लड़ने की कसम खा ली और अच्छी दोस्त बन गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें आपस में प्रेम और एकता के साथ रहना चाहिए। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बकरी अपने बच्चे के साथ रहती थी। उसका नाम गोलू था। वह बहुत शरारती था। उसे खेलना बहुत पसंद था। एक दिन वह खेलते खेलते जंगल की ओर चला जाता है। काफी देर बीतने के बाद गोलू दिखाई नहीं देता है। यह देखकर बकरी बहुत परेशान हो जाती है। बकरी फटाफट दौड़ते हुए जंगल की ओर जाती है और जोर से आवाज लगाती है, गोलू गोलू कहाँ हो? तभी पीछे से गोलू आ जाता है और कहता है, माँ मैं यहाँ हूँ। बकरी उसे देखकर कहती है, गोलू मैंने तुमसे मना किया था कि इस तरफ मत आया करो, यहाँ बहुत खतरा है। अगले दिन गोलू फिर से जंगल चला जाता है। जैसे ही वह जंगल में जाता है, उसे एक भेड़िया मिलता है।
भेड़िए को देखकर गोलू घबरा जाता है। भेड़िया उसको खाने के लिए उसके पास आता है। अचानक बकरी अपने दोस्त शिकारी कुत्ते के साथ वहां आती है। जैसे ही शिकारी कुत्ता जोर से भौंकता है तो भेड़िया डरकर भाग जाता है और गोलू बच जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। बड़े लोग जो कहते हैं हमारे भले के लिए कहते हैं। लोमड़ी और अंगूर। एक लोमड़ी बहुत भूखी थी। वो खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। काफी समय तक घूमने के बाद भी उसे खाने को कुछ भी न मिला। तभी उसकी नजर पास के एक बाग पर पड़ी। बाग बहुत ही सुंदर और हरा भरा था। उस बाग से बड़ी ही मीठी सुगंध आ रही थी। उसे एहसास हो चला कि अब उसकी खाने की तलाश जल्द ही खत्म होने वाली है। वो तेजी से बाग की ओर अपने कदम बढ़ाने लगी। जैसे जैसे वो कदम आगे बढ़ाती, बाग से आने वाली महक और भी तेज होती जाती। उसने मन ही मन सोचा कि इस बाग में कुछ तो खास होगा जो उसे खाने को मिलेगा। इसी सोच के साथ वो और तेजी से आगे बढ़ने लगी। जैसे ही वो बाग में पहुंची तो उसने देखा कि बाग तो अंगूर की बेलों से लदा हुआ है। सभी अंगूर पूरी तरह से पक चुके हैं। अंगूर देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने झट से अंगूरों को लक्ष्य बनाकर एक लंबी छलांग मारी, लेकिन वो अंगूरों तक पहुंच नहीं सकी और धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। उसका पहला प्रयास विफल हुआ। उसने सोचा क्यों न फिर से कोशिश की जाए। वो एक बार फिर जोश से उठी और इस बार उसने अपनी पूरी ताकत से पहले से तेज अंगूरों की ओर छलांग लगा दी, लेकिन अफसोस कि उसका ये प्रयास भी बेकार गया। इस बार भी वो अंगूरों तक पहुंचने में नाकामयाब रही, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा कि अगर 2 प्रयास विफल हो गए तो क्या, इस बार तो सफलता मुझे मिलकर ही रहेगी। फिर क्या था, इस बार फिर वो 2 गुने जोश के साथ खड़ी हुई। इस बार उसने अब तक की सबसे लंबी छलांग लगाने की कोशिश की। उसे लगा था कि इस बार उसे अंगूर पाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बार का प्रयास भी खाली गया। इतने जतन करने के बावजूद वो एक भी अंगूर हासिल नहीं कर पाई। ऐसे में उसने अंगूर पाने की अपनी आस छोड़ दी और हार मान ली। अपनी विफलता को छिपाने के लिए उसने खुद ही बोला कि अंगूर खट्टे हैं, इसलिए इन्हें मुझे नहीं खाना। लोमड़ी और खट्टे अंगूर की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम बिना सही प्रयास के किसी चीज को पाने में असमर्थ हैं, तो हमें उस चीज को लेकर गलत राय नहीं बनानी चाहिए। जैसा लोमड़ी ने अंगूर न मिलने पर अंगूरों को बिना चखे खट्टा कह दिया। साथ ही हमें किसी काम के लिए जल्दी हार नहीं माननी चाहिए।